तस्य गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। खेल रहे हैं, तो जहाँ कन्याएं तुमको खेलते हुए दिखाई पड़ जाएं तो समझना कि और बोले कन्याएं कैसी हैं? बोले किससे खेल रही हैं? बोले मणि भी। किससे खेल रहे हैं? मणियों से। किससे खेल रहे हैं? एक मणि महंगी होती है, ये कोई मणि लगते ना हो 5 रुपये के गिलाई का देगा। बोलो इससे आप अलकापुरी की समृद्धि देख पाए। अलकापुरी इतनी समृद्ध नगरी है, इतनी समृद्ध नगरी है कि वहां की कन्याएं मणिभी संक्रीडन्ते, मणियों के साथ खेलती हैं। यहाँ 5 रुपये के 100 सोने के पुल्ली हुए लड़का के हाथे पड़ जाता, महातारी लपिट के छुड़ा थे कि हेरवाए न दे, हेरवाए न दे। वहां की अम्माएं कन्याओं को दी हैं मणियां, लग जा खेल खेलो को। तो बोले जहाँ कन्याएं बुद्धि बुद्धा से नहीं मणियों से खेल रही हो तो समझना कि इससे आपको समझ में आए भाई। कोई आदमी सोने चांदी से भी महंगी मणियां होती, मणियां बहुत बहुत कीमती चीज है। इसलिए लिखा संक्रीडन अमर माने जो कभी मरते नहीं। तो जो अमर हैं ऐसे अमर यानी देवता प्रार्थिता प्रार्थना करते हैं, उनको चाहते हैं। अमर प्रार्थिता है कन्या, ये भी बड़ी मजेदार बात है। बोले जहाँ की कन्याओं की चाहत देवताओं को होती है, देवता सोचते हैं कि हमारा बियाह हो जाता है। यही लिखा है अमर प्रार्थिता। अमर प्रार्थिता है, ये विशेषण है कन्या का। अमर प्रार्थिता है कौन? कन्या। कुछ गांव ऐसे बदनाम हो जाते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारा ब्याह हो चाहे ना हो, हम फलाने गांव में ब्याह समय है। और कुछ गांव की लड़कियां किसी गांव में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हो कि दूसरे गांव के लड़का कहते हैं कि यही ब्याह। अब इससे आप कल्पना करना कि जो अलकापुरी है तो अलकापुरी देवपुरी से अलग है, इंद्रपुरी से अलकापुरी अलग है। तो इंद्रपुरी में अमर रहते हैं देवता, तो देवता भी अमर प्रार्थिता है कन्या। देवताओं के द्वारा भी जहाँ चाही जाती है, प्रार्थना की जाती है, काश के लिए इस लड़की की शादी हमारे साथ हो जाती है, ऐसा देवता चाहते हैं। और देवता जिन कन्याओं को चाहते हैं तो आप उनकी सुंदरता की कल्पना कर सकते हो। करिए समृद्धि की बात नहीं, सौंदर्य की बात है कि देवता जिसको चाह रहे हैं। अमर प्रार्थिता है यत्र कन्या, और कन्याओं के लिए कहा वो कन्याएं खेल रही हैं। कहा? बोले मणि। किससे? तो किसी ने पूछा खेल कैसे रही है? बोले अन्वेष्टा माने खोज रही। अच्छा, खुदा
आप लोग अपने बचपन के खेल को याद करिए। अन्वेष्टप्यई खोदने वाला खेल है कनक सिकता में। कनक माने और सिकता माने आराम सोने के बालू पर है सदा। यहाँ सोना का इतना बड़ा काम पड़ जाए तो आदमी चुरा के चुप्पे से रखता है। पहले पन्नी में लेके आता है, फिर बैग में भरता है, फिर छोटे बैग में, फिर उसको बड़े बैग में, फिर पेटी में, फिर साड़ी के नीचे, फिर उसके ऊपर साड़ी, फिर उसके ऊपर साड़ी ताला करना। कितनी बड़ी पुल्ली की हम कितनी रक्षा करते हैं। जरा देखना अलकापुरी में कन्याएं कनक सिकता सोने के बालों में मुष्टि निक्षेप गूढ़ है। मुष्टि माने मुट्ठी, निक्षेप माने डाल करके, गूढ़ माने उसको छिपा देती हैं। और फिर दूसरे कई लोग कहते हैं कि मणियां छिपाई है सोने के बालों में। हाथ में ली थी मणियां और सोने के अचार बालू लगा है, और में हाथ डाल के छोड़ दे। अब फिर अपन हाथ निकाल लिए, बाकी से कहें कि ढूंढ हम कहाँ छुपाए हैं, ढूंढ कहाँ छुपाए हैं, ढूंढ। और किर्री पाती खेले होंगे सर। तो हम लोग सब पत्ती छुपाने वाले होंगे। हम लोग क्या छुपाते? ये मणियां छिपाए, और हम लोग धूल माटी में छिपाने वाले लोग हैं। ये भी बालू में छिपा रहे हैं, लेकिन बालू कनक सिकता है। अब सोचिए जिस नगरी में लोगों के द्वारे में सोने के बालू कुरवा है, जो दूसरे के घर में चोरी करते हैं। और वहां की लड़कियां कनक सिकताओं में, कनक सिकता के ढेर में, सोने के बालू के ढेर में मुष्टि माने मुट्ठी को निक्षेप माने डालकर बूढ़ माने उसको छिपा देती हैं। फिर बाकी अन्वेष टपके सामने आई, 4-5 लड़कियां मिलकर खेल रहे हैं, तो एक कोई चोर बना देंगे, तो तुम होकर तब तक सब लोग अपन अपन यहाँ वहाँ सब जगह छिपा। ऐसा नहीं कि बालू इतना है सब में छिपा है। जैसे तुम्हारे घर में माटी कूड़ा पड़ा रहा है, वैसे अलकापुरी में ढेर लगा है सोने के बालू कुरवा है सबके द्वारे। बोलो हाँ। और वहीं छोटी छोटी कन्याएं हैं जो अपने हाथ में मणियां लेकर के, और मणियों में इतनी चमक होती है कि मणियों को मट्टी में गाड़ देना तो माटी को फाड़ के प्रकाश बाहर आता है। इतना प्रकाश होता है। इसीलिए सोने के बालों में इसलिए छिपाती कि सोने में भी चमक होती और मणियों में भी चमक होती। यदि सोने के बालों में मणियां ना छिपाई जाए तो मणि अपने आप बता देगी कि हम यहाँ रखे हैं। बात समझ आई? इतना प्रकाश मणियों में होता है। और इसीलिए मणियों को छिपाने के लिए तो प्रकाश की चीजें, प्रकाश में वस्तु में जब जाएंगी तभी वो ढूंढने में तो दिक्कत होगी। अरे बालू माटी में तो आप 5 फुर्सा नीचे असली मणि गाड़ दो तो 5 फुर्सा नीचे से मट्टी से प्रकाश बाहर मणि का आएगा। ये असली मणि की पहचान है। बात समझ में आई? अब तो अब सोने के बालू में मणियां लगाई जाएंगी तो सोने में भी प्रकाश है, सोने के बालू में भी प्रकाश है, मणियों में भी प्रकाश है, तो प्रकाश में वह प्रकाश छिप जाएगा। इसीलिए वहां की कन्याएं कनक सिकता मुष्टि निक्षेप गूढ़ई उससे अन्वेष्टप्ये, उस खेल को वो मानो खेल रही है। दोनों लाइनें समझ में आ गई? बोले अन्वेष्टप्ये विशेषण बताया। और क्या करेंगे? बोले छाया माने छाया के द्वारा, वारित माने निवारित की गई है, उष्णता माने गर्मी। तो बोले मंदार वृक्ष ये भी देव वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष देव वृक्ष है, ऐसे हरिचंदन भी देव वृक्ष है, मंदार भी 5 देव वृक्ष है। तो बोले मंदार वृक्ष है कहाँ पर? अलकापुरी में। मंदार वृक्ष कहाँ पे है? और ऐसे मंदारा नाम अनुतट रुहाम, उनके किनारे किनारे, अनुतट मन किनारे किनारे, अनुतट हाँ बस अपने को पता है। मंदारा नाम समझ में आ गया? मंदारा नाम षष्ठी का बहुवचन। मंदारा नाम अनुतट रुहाम, मंदार वृक्षों के किनारे किनारे, और उनसे छाया, उनकी छाया से, मंदार वृक्षों की छाया से वारितोष्णा, कौन कन्या? वारितोष्णा है कौन? वारित माने रोक दी गई है गर्मी, अर्थात अलकापुरी की कन्याएं
अलकापुरी की कन्याएं मंदार वृक्ष की छाया में पली बढ़ी। बोले हाँ या ना? अलकापुरी की कन्याएं किसमें पली बढ़ी है? हाँ, इसीलिए लिखा मंदाराणाम छाया वारितोष्णा। मंदाराणाम, मंदार वृक्षों के छाया के द्वारा वारित माने रोकी गई है जिनकी उष्णता। अर्थात ये देव वृक्ष है ना, कल्प वृक्ष देव वृक्ष है, मंदार देव वृक्ष है। तो अर्थात बचपन से ही अलकापुरी की कन्याएं मंदार वृक्ष के नीचे पली बढ़ी है। मंदार बहुत पवित्र वृक्ष माना जाता है और उसकी हवा में, उसकी आबो हवा में जो पलेगी बढ़ेगी उसमें उसी प्रकार की पवित्रता आएगी जिस प्रकार के मंदार वृक्षों में शीतलता होती है। जिस प्रकार की शीतलता सुगंधी मंदार वृक्षों में होगी। आप किस वृक्ष के नीचे पलते बढ़ते हैं इसका असर होगा। कैसे प्रकृति में, कैसे वातावरण में आपका लालन पालन हुआ है इसका असर आपके जीवन में होता है। ऐसे वारितोष्णा मंदाराणाम अनुतटरुहाम, मंदार वृक्षों के तटों में, जो गंगा जी के तट पर मंदार के वृक्ष पैदा हुए हैं उनके छाया में पली बढ़ी हैं कौन? वो कन्याएं। और ऊपर लिखा है मंदार कन्या स्थलेले शिशिरैः सेव्यमाना मरुद्भिः। मरुत माने होता है हवा, मरुत माने तो मंदार कन्या, मंदाकिनी है गंगा। याद रखना गंगा कैलाश पर्वत के पास है कौन? अलका। कैलाश पर्वत की गोद में मानो अलका बैठी पीछे पड़े ना, और उसी अलका से माने उसी हिमालय पर्वत से निकल रही गंगा। कभी आपने पढ़ा कि मानो उसका वस्त्र खिसक रहा है, पीछे पढ़े आप। तो यानी मंदाकिनी नदी भी कहाँ बह रही है? अलका। मंदाकिनी माने गंगा। तो मंदाकिन्याः, सलिल माने पानी, शिशिर माने ठंडा। तो जो गंगा नदी बह रही है मंदाकिन्याः, उसका पानी, और उस पानी की वजह से शिशिर माने ठंडी हो गई है, मर्दवी माने जो हवाएं, और उन हवाओं से सेव्यमानाः कन्याः, उन हवाओं से सेवित हो रही हैं, पालित हो रही हैं, पोषित हो रही हैं कन्याएं। इसीलिए वहां की कन्याएं अमर प्राप्तिता। बात समझ में आई? बाकी सब कन्याओं का विशेषण है। बताइए, गंगा जी की शीतल लहरों से जो हवा उठेगी, गंगा बहुत पावन नदी है, बड़ी पवित्र नदी है। आजकल थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, प्रयागराज पे कृपा कर रही है, अच्छा है। जमुना जी भी बड़ी पावन नदी है, पवित्र नदी है, थोड़ा थोड़ा रोग तक आ रहे हैं, अच्छा है। तो कभी कभी इनको ना पवित्र करने के लिए घुसना चाहिए अंदर तक, मतलब हमारा घर पवित्र हो जाए, इसके लिए गंगा को घर तक आना चाहिए। खासकर गंगा जी के किनारे जो घर बने हैं उनमें गंगा को हर बार एक बार जरूर प्रवेश करना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि हमारा प्रवाह द्वार है, जहाँ तुम्हारा घर बना है ये हमारा प्रवाह द्वार है। और हर बार साल में एक बार गंगा जमुना को, जितने किनारे घर जबरदस्ती का घर बना लिए हैं, क्षमा कीजिए, हो सकता है आप लोगों का किसी का हो तो क्या करना है, गंगा जमुना के किनारे घर बनाएंगे तो गंगा जी कभी कभी आएंगी। एक बार 2013 में आई थी तो सब लोग अपना घर घर छोड़ भाग के, तो उसने कहा हमारे घर में गंगा जी घुस गई। गंगा जी तेरे घर में नहीं घुस गई, गंगा जी अपने घर में घुस गई। तो गंगा का प्रवाह क्षेत्र है, यदि गंगा जी ऐसी बाढ़ न बढ़े तो लोग गंगा जी के घाट का कब्जा कर रहे हैं। बोले हाँ, इसीलिए मुझे लगता है कि गंगा जमुना के किनारे किनारे हर बार साल में एक बार गंगा जी को, जैसे लेटे वाले हनुमान जी को डुबा देती है पूरा मंदिर और बता देते हैं गंगा जी कि हम आपको नहलाने आए हैं। तो ठीक है, हनुमान जी को नहलाने आए हैं, ऐसे आप अपने घर में एक बार गंगा जी, गंगा नहाने जाओ या तो गंगा तुम्हारे घर नहलाने आए, एक ही बात, दोनों का पुण्य होता है। तो गंगा जी बड़ी पवित्र नदी है। बोले मंदाकिन्याः, गंगा नदी के सलिल शिशिरैः, अर्थात सलिल माने जल, शिशिर माने ठंडे, ऐसे मर्दवी माने हवा के द्वारा सेव्यमानाः, कौन? कन्या है। बात समझ आई? इस पूरे श्लोक में, 6वें श्लोक में बताया कि वहां की कन्याएं ऐसी हैं जो गंगा जी से उठने वाली शीतल हवा से पालित पोषित हैं, ऐसी कन्याएं, और जो मंदार वृक्षों की छाया में पली बढ़ी हैं, ऐसी कन्याएं, और जो कनक सिक्ता माने सोने की बालों में अपनी मुष्टि के द्वारा, अपनी मुट्ठी में मणियों को छिपा करके जो लुका छुपा का खेल खेलती हैं, ऐसी कन्याएं, और जो अमर प्रार्थिता, जो देवताओं के द्वारा याचित हैं, जो जिनको देवता भी पसंद करते हैं, ऐसी कन्याएं जहाँ खेल रही हों तो समझना कि वो कर लेंगे। हाँ, तो बस आज इतना ही, एक बार पढ़ के आज यही बुला लीजिए। बोले मंदाकिन्याः